हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। काफ़ी छात्रों की पिछले कुछ समय से डिमांड आ रही थी कि सर सीजीपीएससी को लेकर अपडेटेड बुक लिस्ट बताइए। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन कौन सा होगा जिसे हम पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी दुविधा का समाधान लेकर आज के इस वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, मैं आपको सीजीपीएससी की बुक लिस्ट आज बताने वाला हूँ अपडेटेड। ध्यान रहे, मैं आपको प्राइमरी सोर्स बताऊंगा जो एक्सपर्ट्स और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं उनके अनुभव पर भी यह बुक लिस्ट आधारित होगा और मेरे एक्सपीरियंस पर भी आधारित होगा। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मैं कोई बुक को रिकमेंड करूं तो वही अंतिम बुक होगा। आप अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी अन्य सोर्स भी अपना सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम क्रैक करने में जो सबसे सहायक बुक होगी, जो सबसे बेस्ट बुक होगी, उसे मैं रिकमेंड यहां पर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजीपीएससी बुक लिस्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के हिसाब से आपको पढ़ने के लिए मैं बुक लिस्ट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके पहले एक और बात, हमारा आज़ाद पब्लिकेशन भी है जिसमें हम छात्रों को बुक किट प्रोवाइड करवाते हैं घर बैठे। आप हमारे इस दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके जो भी बुक की आपकी डिमांड होगी वो अपनी बुक की डिमांड वहाँ बता सकते हैं। हम आपको कुरियर के माध्यम से वो बुक जो है वो भेज देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपको नोट कर लेना है हमारे आज़ाद पब्लिकेशन का। ओके, तो चलिए सीजीपीएससी बुक लिस्ट। एक और बात, व्यापम की बुक लिस्ट मैं अलग से बताऊंगा बाद में, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग होती है। तो अभी जो बुक लिस्ट है वो सीजीपीएससी को मेन फोकस करके है। आइए, सीजीपीएससी बुक लिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की। ठीक है, मैं पेपर वाइज नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखें, आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। सबसे पहली क्वेरी, सबसे ज्यादा डाउट, सबसे ज्यादा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर, सीजीजीएस को लेकर। उसके हम प्राइमरी सोर्सेस देखते हैं। आइए, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अब इसमें अलग अलग टॉपिक है, टॉपिक वाइज बुक लिस्ट देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी की बात पहले कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको फोटो भी नजर आ रहा होगा, ये बुक है किसकी? हिंदी ग्रंथ अकादमी की, और राइटर हैं डॉक्टर एल एन वर्मा जी। डॉक्टर एल एन वर्मा जी। तो ये एकलौती बुक ऐसी मानी जाती है जो एक तरीके से कंप्लीट है सीजी ज्योग्राफी के लिए, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत फैक्ट कम आपको मिलेंगे इसमें, लेकिन हमको फैक्ट की चिंता शुरू में ही नहीं करनी है। जब भी हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, हमको थॉरोली तैयारी शुरू करनी होती है, थॉरोली पढ़ना होता है। ठीक है, ना कि किसी एक फैक्ट बुक को उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। आप कोई भी फैक्ट बुक हो, चाहे आपका कितना भी पसंदीदा हो, उसे आप एग्जाम के फाइनल टाइम पे रिवीजन के लिए जरूर रखें, उसको रखें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप अपनी तैयारी शुरुआती तौर पे जब शुरू कर रहे होते हैं तो एकदम से कोई फैक्ट बुक उठा के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको हमेशा ऐसे कोई स्टैंडर्ड या टेक्स्ट बुक ही पढ़नी चाहिए और अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए। सबसे पहली बात है, ध्यान रखें आप। ठीक है, तैयारी करने से पहले। तो एल एन वर्मा जी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की छत्तीसगढ़ की भूगोल की बुक सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में कंप्लीट है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के हिसाब से। इससे आपको खुद का नोट्स बनाना जरूरी है, ध्यान रखें। कोई भी बुक अगर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो उससे नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, तो एल एन वर्मा जी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक। एक और बात, सर कैसे अवेलेबल होगा? देखो, इसकी ओरिजिनल कॉपी अभी मार्केट में शायद आने बंद हो गई है। इसकी फोटो कॉपी अवेलेबल है, फोटो कॉपी हो चाहे बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी फोटो कॉपी अवेलेबल है कुछ प्रचलित बुक डिपोज में। जैसे रायपुर की बात करें तो सुरेश बुक डिपो की बात करूंगा, बिलासपुर में प्रसिद्ध है शायद एलोरा बुक डिपो, तो वहां पर भी कुरियर की फैसिलिटी है। फोन नंबर आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, या कभी रायपुर बिलासपुर आना हो तो वहां भी जाके आप डायरेक्ट ले सकते हैं। फोटो कॉपी अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रीलिम्स प्लस में ओवरऑल बता रहे हैं। अब देखो, एक है टुटेजा, टुटेजा ट्यूटोरियल, टुटेजा पब्लिकेशन की प्रतियोगिता सारांश के नाम से सारी बुक आती है। ठीक है, तो टुटेजा ट्यूटोरियल जैसा कि हम जानते हैं, तो उनके द्वारा जो पब्लिश की जाने वाली बुक होती है उसको कहते हैं प्रतियोगिता सारांश। तो प्रतियोगिता सारांश भी आप जो मेंस के हिसाब से लिखा गया है, ध्यान रखें, जो मेंस के हिसाब से लिखा गया है वो आपको लेना है और उससे भी आप मिलाकर तैयारी कर सकते हैं। देखो, मैंने ऑर्डर किस तरीके से किया है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। अब एक और बात, कभी भी कोई एक बुक में सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ना कि किसी बोर्ड एग्जाम की या किसी ऐसे एग्जाम की जिसमें एक बुक पढ़ के काम चल जाता है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो हमेशा प्राइमरी, सेकेंडरी ये सोर्स हमको रखने पड़ेंगे। क्लियर? तो प्राइमरी सोर्स तो यही होगा। सेकेंडरी सोर्स के तौर पे अगर आपको फैक्ट वगैरह चाहिए तो प्रतियोगिता सारांश ज्योग्राफी की मेंस के हिसाब से जो आती है उसे आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट होता है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीजी ज्योग्राफी के लिए। कैसे? जैसे आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, वही जो हर साल सीजी सीजी की ऑफिशियल साइट वेबसाइट में मिलती है हमको, उसका पीडीएफ आता है। उस आर्थिक सर्वेक्षण को भूगोल के लिए कैसे पढ़ना है, देखो, इस आर्थिक सर्वेक्षण में, सीजी के आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं, खनिज वाला टॉपिक हो गया, ऊर्जा वाला जो टॉपिक हो गया,
जल संसाधन वाला जो टॉपिक हो गया, ये सारे ज्योग्राफी तो है, ये सारे ज्योग्राफी तो है। जनसंख्या वाला टॉपिक हो गया, ये सारे हम क्या ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर भी आते हैं। तो इनके जो डेटा पोर्शन है, डेटा पोर्शन वो भी ज्योग्राफी से लिंक करके आपको पूछ दिया जाएगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मैं ओवरऑल तैयारी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर सर, प्रीलिम्स के लिए है कि मेंस के लिए, ऐसा आप क्वेश्चन ना करें। प्रीलिम्स प्लस मेन ओवरऑल तैयारी करनी होती है। प्रीलिम्स मेंस अलग अलग कुछ नहीं होता, सिर्फ एग्जाम अलग अलग होते हैं। तैयारी शुरू से दोनों के हिसाब से करनी होती है ओवरऑल, ठीक है। और ध्यान रखें, जब भी आप कॉपी में नोट्स बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं इसका भी वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पे आप देख रहे हैं, सर्च कर लीजिएगा नोट्स कैसे बनाए आजाद CGPSC एकेडमी, मिल जाएगा, मैंने बताया। नोट जो आपका हमेशा बनता है वो बनता है वन लाइनर, फैक्ट वाला। भले ही आप कितने भी थ्योरी वाली किताब क्यों ना पढ़ रहे हो, नोट्स हमेशा वन लाइनर बनेगा, की पॉइंट्स वाले बनेंगे, ठीक है, फैक्ट वाले नोट्स बनेंगे, कभी भी थ्योरी के फॉर्म में नहीं लिखना होता है। तो बोले मेंस के हिसाब से कैसे करें? मेंस के हिसाब से नोट्स नहीं बनते, मेंस के हिसाब से आपके तथ्य तैयार होते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह आ गया तो उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ना कि उसका नोट्स बनाना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलग होती है और नोट्स बनाना अलग होता है, क्लियर है? तो नोट्स हमेशा बनेगा, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स की, फैक्ट वाले वन लाइनर जो मेंस में भी काम आएंगे। बिल्कुल, मेंस में क्या है, सिर्फ सिद्धांत या थ्योरी तो नहीं लिखना होता, उसमें फैक्ट भी डालना होता है, डेटा भी डालना होता है आंसर को मजबूत करने के लिए, तभी तो काम बनता है ना। तो वो सारा काम करके देगा ये आपका नोट्स, क्लियर एकदम। तो आर्थिक सर्वेक्षण भी ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक छत्तीसगढ़ के जीएस से, छत्तीसगढ़ का इतिहास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सोर्स, बहुत ज्यादा डाउट। सर किससे पढ़े, इससे पूछ दिया, इससे पढ़े, उससे पूछ दिया, सर कैसे करें? मैं बार बार कहता हूं, मैं अपनी क्लास में भी जो पढ़ाता हूं वो मेरा एक प्राइमरी सोर्स है, हिंदी ग्रंथ अकादमी का राम कुमार बिहार। बार 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 बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इससे पढ़ा नहीं आया, उससे नहीं पढ़ा नहीं आया। ठीक है, हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन जो है इतने डेप्थ में दे दे जो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपने ये बुक पढ़ लिया तो मान के चलिए आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास का क्वेश्चन प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो बनेगा ही बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं राम कुमार बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से इतिहास के। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर कंप्लीट बुक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक और बेहतरीन सोर्स मार्केट में अभी आया है, फैक्ट वाइज भी काफी मजबूत है। ये जो बुक देख पा रहे होंगे इसका संकलन किया है राकेश यादव और सुनील यादव। ये एक किसी टीचर की बुक है, ठीक है, लेकिन इसमें फैक्ट्स वगैरह जो है काफी अच्छा है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैं खुद जो क्लास में लेता हूं ऑनलाइन उसमें ये सभी सोर्सेस को उपयोग करके इनके फैक्ट्स लेके ही पढ़ाता हूं कंप्लीट तरीके से, पूरे डेप्थ में, ठीक है। तो आप ये बुक के साथ साथ ये भी बुक रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, दोनों बुक को साथ में रख के आप पैरेलली पढ़ सकते हैं। क्यों, ये क्यों नहीं, इसमें कुछ फैक्ट वगैरह थोड़े कम मिलते हैं कई बार। अपने आप में कंप्लीट बुक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया किसी एक सोर्स से काम नहीं चलेगा। प्राइमरी सोर्स है ये, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स के तौर पे आप राकेश यादव की छत्तीसगढ़ के इतिहास को बिल्कुल रख सकते हैं। ध्यान रखें, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सेपरेट बुक आता है राकेश यादव का, क्लियर है? चलिए, ठीक। अब कुछ लोगों का एक और है, सर गीतेश अमरोहित से प्रश्न पूछा था। गीतेश अमरोहित से प्रश्न नहीं पूछा था, वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से प्रश्न पूछा था, है ना। जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसी का संकलन अलग अलग पब्लिकेशन कर देते हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे ना तो गीतेश अमरोहित को रखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर का फैक्ट लेके ही गीतेश अमरोहित में डाला गया है, ठीक है। उससे ज्यादा अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली बुक, ध्यान रखें। मार्केट में उपलब्ध है अभी। तो प्राइमरी सोर्स राम कुमार बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी रखना ही रखना है, राकेश यादव सेकेंडरी सोर्स होगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो उपकार पब्लिकेशन की बृहद संदर्भ आती है, उपकार पब्लिकेशन की बृहद संदर्भ आती है, ठीक है, उसको भी चाहे तो रख सकते हैं। इस बृहद संदर्भ से इतिहास वाला पोर्शन, लोक कला संस्कृति जनजाति वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपको करना है। कला वाला पोर्शन, कलाकार वाला पोर्शन, ये आपको बृहद संदर्भ से मिलेगा। तो इतिहास भी बृहद संदर्भ में अच्छा दिया है। वैसे तो अगर ये दो सोर्स रख लेते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर किसी को लगता है कि ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब मुझे और कुछ चाहिए, तो तीसरा और अंतिम सोर्स इतिहास का है बृहद संदर्भ, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास, और कोई दुविधा नहीं रखनी माइंड में। इसके अलावा सर और कहीं से पूछ दिया तो लाला जगदलपुरी की बुक उठा के पढ़ रहे हैं लोग, बस्तर का इतिहास, बिल्कुल जरूरत नहीं है भैया, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत है बताइए? हाँ, ऐसे बुक नहीं पढ़ने हैं आपको। अगर उसमें से ऐसा कुछ एकदम डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ भी दिया, नहीं बनने वाला है। आपके पास इतने सारे विषय हैं पढ़ने के लिए ऑलरेडी,
आप किसी एक विषय को फोकस करके पूरा डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा समय उसको नहीं दे सकते, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखें भाई। क्लियर? बिल्कुल कोई संशय नहीं रखना इस वीडियो के बाद बुक को लेकर। ओके ये देखो वृहत संदर्भ। अब ये वृहत संदर्भ को मैंने बताया किस किस सोर्स के लिए काम आएगा। आइए अगला टॉपिक छत्तीसगढ़ के जीएस को लेकर है, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति और जनजाति पोर्शन। ठीक है, इसके लिए मार्केट में सबसे बेस्ट बुक अभी अवेलेबल है टीके वैष्णव जी की। वैसे तो बुक नहीं है, देखो ये बुक है टीके वैष्णव जी की जो दिखाई दे रही है फोटोकॉपी मिलती है, ओरिजिनल बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो फोटोकॉपी इसकी अवेलेबल है। फिर से जैसे मैंने बुक डिपो का नाम बताया वहां से। क्लियर? और आप हमारे आजाद पब्लिकेशन में फोन करके पूछेंगे तो इसका समाधान हम करवा देंगे, आपको घर बैठे बुक प्रोवाइड करवा देंगे, फोटोकॉपी। ठीक है, तो टीके वैष्णव जी की, या फिर अगर किसी के पास संजय अलंग की थीसिस जनजाति वाली थीसिस बुक अवेलेबल हो तो वो भी आप ले सकते हैं। संजय अलंग की जनजाति लोक कला संस्कृति को लेकर बहुत सारी बुक्स है, सेपरेट त्योहार को लेकर इनकी बुक अलग है, लेकिन ये बहुत पहले मिला करती थी। या फिर अगर आप लाइब्रेरी से जुड़े होंगे कहीं पर भी, चाहे नालंदा परिसर हो, सेंट्रल लाइब्रेरी हो, बिलासपुर की लाइब्रेरी हो, अगर वहां पर बुक का कलेक्शन अच्छा है, जैसे कि मैंने रायपुर की लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में संजय अलंग की अलग अलग किताबें देखी थी, वो किताबों को मैंने पर्सनली देखा था, पढ़ा था, मुझे काफी अच्छा लगा था। अगर संजय अलंग की अलग अलग जो लोक कला संस्कृति जनजाति की अलग अलग आती है, छोटी छोटी पतली पतली, वो अवेलेबल है तो बेस्ट उससे नोट्स बना सकते हैं आप। नहीं है टीके वैष्णव, लेकिन हाँ टीके वैष्णव जनजाति पे फोकस करता है ज्यादातर। ठीक है, टीके वैष्णव जनजाति पे ज्यादातर फोकस करता है। ठीक, बाकी वृहत संदर्भ से भी आप ये देखो, वृहत संदर्भ जो उपकार पब्लिकेशन है, जैसे मैंने कहा ये बुक इतिहास के लिए भी बेस्ट है, ये बुक लोक कला संस्कृति के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, ये बुक दो टॉपिक के लिए मैंने बताया, इससे भूगोल ना पढ़े, ध्यान रखें, सावधान रहें, इससे भूगोल ना पढ़े, लोक कला संस्कृति जनजाति और इतिहास, ये दो टॉपिक इससे पढ़ सकते हैं आप बिल्कुल। तो ये भी मैंने एक सोर्स बताया। समग्र छत्तीसगढ़, ये कौन सी बुक आ गई? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती थी, मोटी वाली पीली कलर की आती थी, जो इसका फोटो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही बुक है, समग्र छत्तीसगढ़। इसमें भी मल्टीपल टॉपिक पढ़ सकते हो, जैसे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास इसमें अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, समग्र छत्तीसगढ़ में ये जो लोक कला संस्कृति वाला पोर्शन है वो अच्छा दिया हुआ है, जनजाति पोर्शन का कुछ फैक्ट्स अच्छा दिया हुआ है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो सर इतना सारा बुक लेना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का? जी हाँ, छत्तीसगढ़ एक ऐसा हमारा सीजीपीएससी में रोल प्ले करता है जिसका वेटेज लगभग पूरा प्रीलिम्स और मेंस मिलाकर ओवरऑल 50% है। अब सोच लीजिए, बाकी विषय एक तरफ 50% और अकेला छत्तीसगढ़ एक तरफ 50%, तो इतने सारे बुक तो रखने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूं, है ना? क्लियर? अब एक साथ सारी बुक लेके ना आ जाए मार्केट में, आप पहले एक जो प्राइमरी सोर्स बता रहा हूं उसको पढ़ना शुरू करिए। एक अगर आप आधा से ज्यादा खत्म कर लें, फिर सेकेंडरी सोर्स लाके उससे पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, चलिए ये देखो, ये समग्र छत्तीसगढ़ का फोटो, ये बुक आती थी सबसे पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी की। इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, जनजाति लोक कला संस्कृति भी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा है लेकिन अच्छा है। अच्छा देखो, अलग अलग इतने सारे राइटर मिलकर इसको लिखे हुए हैं। क्लियर? तो ये बुक अगर अवेलेबल है किसी के पास तो बहुत अच्छी बात है। एकदम लेना जरूरी नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए है। अगर कोई चीज पढ़ते हुए दुविधा आ गया कि इसमें कैसा दिया तो देख सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, समग्र छत्तीसगढ़ नाम से। क्लियर? चलिए अगला, छत्तीसगढ़ पंचायती राज नगरीय निकाय किससे पढ़े? तो बहुत सारे लोकल पब्लिकेशंस के बुक्स आते हैं जिसमें पूरा पंचायती राज को लेकर अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। हमारे द्वारा भी सेपरेट पंचायती राज का कोर्स है, पूरा डिटेल में हमने बताया, विद पीडीएफ अवेलेबल है, 199 रुपए में केवल, उसको भी ले सकते हैं। या फिर अगर किसी को एकदम शौक है कि बेयर एक्ट पढ़ना है, बेयर एक्ट क्या है? जैसा कानून बना एज इट इज उसको वैसे ही लिख दिया, वो बेयर एक्ट कहलाता है। हर प्रकार के कानूनों के बेयर एक्ट्स आते हैं। ठीक है, वैसे ही पंचायती नगरीय निकायों का भी बेयर एक्ट आता है, बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा लोकल पब्लिकेशंस की बुक्स आती है, ले लीजिए। 199 में हमारे कोर्स अवेलेबल है केवल पंचायती राज को लेकर, उसे भी ले सकते हैं। 199 लोक कला संस्कृति का भी हमारा अवेलेबल है सेपरेट, उसे भी आप ले सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में हमने बताया सब कुछ, यही सोर्स को रेफरेंस लेके बताया हुआ है। पीडीएफ भी देते हैं, प्रिंट फॉर्म में है। ठीक है, प्रिंट फॉर्म ले सकते हैं आप। अगला, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अगर कर रही है तो क्या करें? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए भैया आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेना है। आर्थिक सर्वेक्षण में जितने भी डेटा पोर्शन है वो तो काम में आता ही है, सरकार की योजनाएं भी इसमें होती है। ठीक है, सरकार की इसमें योजनाएं भी होती है, और जो योजनाएं अगर लगता है आर्थिक सर्वेक्षण में कम है, जैसे नवीन योजनाएं अगर मान लेते हैं समाहित नहीं है, तो करंट अफेयर तो है ही, जो हम हर महीने कवर आपको कराएंगे, है ना? हर महीने आपको कवर कराएंगे, उसमें योजनाओं के बारे में बताते हैं, और योजनाओं को अलग से लेकर लोकल पब्लिकेशन की बुक भी छपती है। तो योजनाओं को मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण करना है, इंक्लूडिंग डेटा, यही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है। और ध्यान रखें,
आर्थिक सर्वेक्षण मतलब आपको लोकल पब्लिकेशन के डेटा वाले बुक नहीं लेने, केवल जो ओरिजिनल पीडीएफ आता है आर्थिक सर्वेक्षण का छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल साइट में, उसको डाउनलोड करना है और बेटर होगा उसको आप प्रिंट फॉर्म में रखें। ये देखो लिखा है प्रिंटेड कॉपी रखें, क्योंकि उसमें से आपको डिटेल में पढ़ना है, ना कि केवल आंकड़े। क्यों डिटेल में पढ़ना है? अगर सरकार की कुछ योजनाएं हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, भैया मेंस के भी तो काम आना चाहिए, केवल प्रीलिम्स तो नहीं है। ठीक है, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का जो फोटोकॉपी होगा ना, प्रिंट वाला, ये आपके छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में मदद करता है। या फिर आजाद सीजीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे कवर कराते हैं, करंट अफेयर कवर कराते हैं, उससे आपका ज्यादातर अर्थव्यवस्था का टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल पर मिलेगा फ्री, ये पेड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में जाकर प्रतिदिन आप करंट अफेयर अपडेट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो आपके लिए बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं करंट अफेयर को लेकर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में ही, मेरा खुद का चल रहा है ना, जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं। तो हर महीने में करंट अफेयर कराता हूँ। अगर आपको ये नहीं पढ़ना है तो इसी से ही, इसी का लिया हुआ सोर्स काफ़ी अच्छे तरीके से मैं कवर कराता हूँ करंट अफेयर में जो आया भी। समाचार तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। भले आप जनसंपर्क ना पढ़ें, समाचार तो जरूर पढ़ें, भले मैं यूट्यूब में भी बता रहा हूँ या कोई भी बता रहा हूँ, समाचार जरूर पढ़ें, पत्र। ठीक है, क्लियर? तो आप आजाद सीजीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल सीजी करंट अफेयर के लिए बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। पीडीएफ भी दिया जाएगा, फ्री है, ये यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। क्लियर है? पेड कोर्स क्या क्या होगा? नगरीय निकाय, लोक कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, ये सब हम पूरे डेप्थ में इसी सोर्स से लेकर पढ़ाते हैं। सुघर छत्तीसगढ़ नाम से सीरीज है, 599 में अवेलेबल है, जिसके बारे में मैं लास्ट में भी बता दूंगा। ठीक है, वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों देते हैं, कितनी भी बार देखिए, 1 साल की वैलिडिटी होती है। क्लियर है क्या? चलो, इन्हीं सब सोर्स को लेकर पूरे डेप्थ में पढ़ाते हैं हम। बाकी ये दोनों जो यूट्यूब चैनल पर, ये फ्री है, ये सेपरेट भी अवेलेबल है। अगर आप सुघर नहीं लेंगे, देखो ये सुघर में भी शामिल है ये दोनों, और सेपरेट भी अवेलेबल है ये दोनों, लोक कला संस्कृति और पंचायती राज। ओके, चलो नेक्स्ट, अब हम भारतीय सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं। भारतीय सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, इंडियन जीएस की बात करते हैं, जिसमें मैंने पहला सब्जेक्ट लिया है भारत का इतिहास। ठीक है, चलो भारत का इतिहास किससे पढ़ना है आपको? देखो भारत का इतिहास पिछले कुछ समय से देखने को मिला है, प्रीलिम्स में उतना वेटेज नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है ही, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। कई बार क्या है, प्रश्न इजी दे देते हैं, वो छूट जाएगा तो लॉस हो जाएगा, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो पढ़ना तो है ही, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि किस सेक्शन से इस बार पूछेगा या नहीं पूछेगा। आपका काम है जो कम से कम है, जितना पढ़ना चाहिए उतना तो पढ़ना ही है। 4 बुक से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सीजी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, भारतीय सामान्य अध्ययन के लिए बता रहा हूँ। भारतीय सामान्य अध्ययन के लिए 4 बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो सोर्स बता रहा हूं या ओवरऑल जितने सोर्स बता रहा हूं, सिर्फ उस पर लेकर आप तैयारी शुरू करिए, बिल्कुल ध्यान मत भटकाइए। यकीन मानिए, आप खुद 1 साल की तैयारी के बाद रिजल्ट देखेंगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस जो बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना। भारत का इतिहास काफी लंबा है, बहुत ज्यादा वास्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, अलग अलग बुक्स अवेलेबल है प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से। प्राचीन पढ़ेंगे तो रामशरण शर्मा, RS शर्मा के नाम से अवेलेबल है, देख लीजिए, कवर पेज थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, रामशरण शर्मा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, खास बात। ठीक है, या फिर रामशरण शर्मा अगर आपको नहीं पढ़ना है तो प्रतियोगिता सारांश, ये किसका आता है? टुटेजा ट्यूटोरियल का प्रतियोगिता सारांश, मेंस के हिसाब से वाला लेना, मेंस वाला। ठीक है, देखिए मैं मेंस के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो ओवरऑल प्रीलिम्स की भी तैयारी होती है, क्योंकि इससे फैक्ट्स मिलते हैं। नोट्स बनाना ही भाई अपना खुद का। मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र पढ़ सकते हैं, अगर सतीश चंद्र पसंद नहीं आएगा, ये अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर से प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं मध्यकालीन के लिए। आधुनिक के लिए एक ही सोर्स और लेना ही है, भले ये 2 ना ले आप चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रामशरण शर्मा ना ले, सतीश चंद्र ना ले, मुझे चलेगा, लेकिन आपके पास ये स्पेक्ट्रम जरूर होना चाहिए राजीव अहिर की आधुनिक इतिहास के लिए, ये होना ही चाहिए और इसको सबको पढ़ना है। इसके बिना काम नहीं बनेगा, ये मान के चल लीजिए। इन दोनों के बिना काम बन जाएगा, स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर, आधुनिक इतिहास का, इसके बिना काम नहीं बनेगा, इसको आपको पढ़ना ही है। कुछ लोग विपिन चंद्र भी प्रीफर करते हैं, कुछ लोग विपिन चंद्र भी प्रीफर करते हैं, जो पतली वाली आती है विपिन चंद्र। कुछ लोगों को ये पसंद आती है, कुछ लोगों को ये मैंने पर्सनली पढ़ी स्पेक्ट्रम, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस फैक्ट, ओवरऑल सबके हिसाब से। ठीक है, तो आपका पर्सनल चॉइस होगा इसको लेके। इसको मैंने इसको पढ़ा है, मैं बहुत ज्यादा इसको पसंद करता हूं और रिकमेंड करूंगा आपको स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर की, ब्लैक स्वान की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है। ठीक है, चलो ये तो लेना ही है, ये तो लेना ही है। अब प्रतियोगिता सारांश भी सर लोकल पब्लिकेशन है सर, पसंद नहीं आता कैसे करें? भैया मेंस के हिसाब से है, रख लो अगर आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि सीजी का एग्जाम में अगर मैं बोलूं चलो ये दोनों मत लो, ये तो लेना ही है, चलो ये दोनों भी नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। दृष्टि IAS
दृष्टि IAS क्विक बुक आती है, दृष्टि IAS कोचिंग तो हम जानते हैं दिल्ली की बहुत ही पूरे देश में प्रचलित है ना। विकास दिव्य कृति सर के मार्गदर्शन मतलब उनके द्वारा संचालित ये संस्था है, तो इनकी अच्छी बुक भी आती है, कोई हर्ज नहीं मुझे रिकमेंड करने में। दृष्टि IAS की क्विक बुक आती है इतिहास की, ओवरऑल कवर होगा, ओवरऑल प्रीलिम्स प्लस मेन ओवरऑल कवर होगा, सब कुछ दिया अच्छे तरीके से। अगर जिसको दृष्टि IAS नहीं लेना है, एक ज्ञानचंद की भी बुक आती है, ज्ञानचंद की, जिसमें बहुत सारे फैक्ट ही फैक्ट दिए हैं, लेकिन हर कोई ज्ञानचंद नहीं पढ़ पाएगा, तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। जरूर यहां पर लिखा है, मैं ज्ञानचंद रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इतने ज्यादा फैक्ट है जिसको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग लूसेंट भी प्रीफर करते हैं इतिहास को लेकर, भारतीय इतिहास को लेकर। बिल्कुल लूसेंट हर किसी को रखना चाहिए जो तैयारी कर रहा है, ये केवल इतिहास के लिए नहीं, ये केवल भूगोल के लिए नहीं, ये केवल अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, ये केवल विज्ञान के लिए नहीं, हर किसी के लिए काम में आता है। तो लूसेंट का एक सामान्य अध्ययन का पतला सा एक इस साइज का बुक आता है, उसको जरूर रखिए अपने पास, कुछ फैक्ट वगैरह देखने के बिल्कुल काम आता है ये, तो लूसेंट तो रखें, वो आगे भी काम आएगा, चाहे अर्थव्यवस्था हो, संविधान हो, विज्ञान हो, ये लूसेंट काम में आएगा, इसको रखो जरूर आप। ठीक है, तो क्या ले सर, इसको तो ले ही लो, और मेरा रिकमेंडेशन है दृष्टि IAS का बुक, बाकी फिर ये आपके पढ़ने के क्षमता पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो सोर्स बता दिए। अब इसके अलावा मत भागना कहीं कि सर ये भी है वो भी है वो भी है, मत भागना, बिल्कुल जरूरत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, तीनों के फोटो भी सामने। ओके चलिए, भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स, कोई दो मत नहीं होना चाहिए, केवल एक ही सोर्स, प्राइमरी सोर्स M लक्ष्मीकांत, और कोई सोर्स नहीं। ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करूंगा मैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। इस बुक को आपने पढ़ लिया तो लाइव जिंगा लाला, इस बुक को पढ़ डाला तो लाइव जिंगा लाला, संविधान को लेकर। ठीक है, प्रीलिम्स हो मेंस हो, ये तैयार करके देगा आपको, केवल अंडरलाइन करके पढ़ना है, मत बनाइए नोट्स। इसमें इस विषय में मैं कह रहा हूं मत बनाइए नोट्स, इस विषय को लेकर आपको क्या करना है, इसी में हाईलाइटर लीजिए और मार करते पढ़ते चलिए, बस ये समझना जरूरी है कि इसमें कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ये बस जानना जरूरी है। इसमें कभी इस पर चर्चा कर लेंगे कि कैसे पढ़ना है लक्ष्मीकांत। ठीक है, चलिए, ये जो मैंने जो सेशन लास्ट सेशन लिया था समन्वित सीरीज में, यही सब आधार रख के और कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, सब बातों को ध्यान में रख के मैंने पढ़ाया हुआ था। नेक्स्ट सेशन के लिए भी कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है सभी विषय को लेकर। भारत के भूगोल की बात करते आइए। ठीक है सर, भारत का भूगोल को लेकर कौन सा एक मेन सोर्स में लूं, तो देखो इसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग अलग होती है। प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट हमको ध्यान में रखने होते हैं, जबकि मेंस के लिए इसमें हमको थोड़ा सा सैद्धांतिक जाना होता है, समझने वाली बात होती है इसमें, क्योंकि दोनों में अप्रोच थोड़ा अलग अलग होता है। इसमें कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे तो कॉन्सेप्ट इसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कह रहा हूं प्रीलिम्स में फैक्ट के हिसाब से पूछ देता है, मेंस में आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट कैसे जाने, भूगोल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ भी इसलिए होता है क्योंकि बुक से पढ़ के कई बार समझ नहीं आता, तो मैं इसमें पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं तो ये बुक जो सामने दिखाई दे रही है पेरियार की, जो अरविंद कुमार के मतलब इसके राइटर हैं, इसमें आपको सारा फैक्ट मिलेगा भूगोल से लेकर, भारत के भूगोल के लेकर सारा फैक्ट्स, तथ्य, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो प्रीलिम्स के हिसाब से इसको आप करिए, ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए बेकार है भैया, मेंस के लिए फैक्ट तो आपके पास तैयार हो गया ना इस बुक से। हाँ ठीक। दृष्टि IAS क्विक बुक, देखिए भारत के सामान्य अध्ययन को लेकर दृष्टि IAS की जो क्विक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे भी आप प्रीलिम्स और मेंस ओवरऑल पढ़ सकते हैं, या फिर महेश कुमार बर्णवाल की बहुत सारे लोग जो है वो रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि ये NCERT के हिसाब से ही है, भी है। ठीक है, तो या तो ये लेना या तो ये लेना है। मुझे दृष्टि IAS की बुक भी बहुत अच्छी लगती है, महेश कुमार बर्णवाल में भी फैक्ट अच्छे खासे दिए हुए हैं, तो दोनों में से कोई एक लेना है, ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। दोनों में अच्छे तथ्य हैं, दोनों में अच्छी थ्योरी दी हुई है, दोनों में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से कवर होगा। इसको तो आप रख ही लीजिए, इसको तो रखना ही है, मैं कह रहा हूँ इन दोनों में कोई एक लेना है आपको। ठीक है, और दूसरा में तो पेरियार मैंने लिख दिया, इसको तो आपको लेना ही है। ठीक है, और इन दोनों में कोई एक। माजिद हुसैन ले कि नहीं ले, अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि माजिद हुसैन में कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो अगर लाइब्रेरी वगैरह से आप जुड़े हुए हैं तो माजिद हुसैन आप लाइब्रेरी से इशू करा के कुछ समय के लिए, जो उसमें कॉन्सेप्ट वाले जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई, जलवायु हो गया, क्लाइमेट हो गया, है ना, ऐसे टॉपिक्स को आपको माजिद हुसैन से पढ़ना है। एक और चीज, शिव सागर ओझा, शिव सागर ओझा, देखो मैं यूट्यूब चैनल खुद चलाता हूं, लेकिन मैं एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर रहा हूं अगर किसी को कॉन्सेप्ट देखना है। शिव सागर ओझा प्रोफेसर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर थे एक्चुअली, स्वर्गवास हो गया इनका, स्वर्गीय है ये।
तो इनके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आप देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, मतलब ठीक है, अगर आप डाइजेस्ट कर पाएंगे तो। और इसमें इनके इतने सारे वीडियो ज्योग्राफी के लेके हर कोई टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो आपके काम का होगा, जो आपको नहीं समझ, जैसे मैंने बोला प्लेट विवर्तनी थ्योरी, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, जलवायु देखना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स देखने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, कितने प्रकार के जो रॉक्स होते हैं ना भूगर्भीय संरचना के अंतर्गत, ये सारे जो कॉन्सेप्ट वाले हमको टॉपिक पढ़ने हैं, ये आप शिव सागर ओझा के यूट्यूब चैनल से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो माजिद हुसैन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और अब बुक पढ़ने में ज्यादा रुचि है तो आप माजिद हुसैन लाइब्रेरी से इशू वगैरह करा के कॉन्सेप्ट बस पढ़ सकते हैं। बाकी ये भी मेंस के हिसाब से कवर करवा के दे रहा है आपको। मैंने बोला कुछ सिद्धांत आपको डिटेल में पढ़ना है तो माजिद हुसैन पढ़ लीजिए। तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। बाकी इन दोनों में से कोई एक बुक और एक बुक, ये दो बुक रखना ही है। और लूसेंट तो मैंने बोला ही है, कुछ फैक्ट्स वगैरह देखने हैं तो लूसेंट भी काम हुआ आएगा, ये तो रखना ही है। तो ओवरऑल अलग अलग नहीं आती है, ओवरऑल आती है, एक ही बुक आती है लूसेंट की। करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने बोला, चाहे सीजी का इतिहास हो, माफ करो, सीजी का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, ठीक है, इसमें करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनसंख्या टॉपिक, खनिज टॉपिक, ऊर्जा वाला टॉपिक, जल वाला टॉपिक, जनसंख्या वाला टॉपिक। अब भूगोल तो भूगोल है, भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत, छत्तीसगढ़ भी तो भारत का ही अभिन्न अंग है ना, तो भारत का भूगोल तैयार करेंगे तो छत्तीसगढ़ का भी भूगोल तैयार होता है। जैसे जलवायु, भारत का जलवायु तैयार कर लिया, छत्तीसगढ़ का जलवायु तैयार हो गया। भूगर्भीय संरचना, भारत का अच्छे से तैयार किया, छत्तीसगढ़ का तैयार हो जाएगा। खनिज, ठीक है, कहाँ पर क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ का भी पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये सीजी और इंडियन ज्योग्राफी जो है वो मर्ज करके पढ़ भी सकते हैं आप। और यहाँ पर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, करंट अफेयर के जो डेटा वाले पोर्शन होंगे ना ज्योग्राफी से रिलेटेड, अब उसको इकोनॉमिक सर्वे भी आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ ज्योग्राफी के डेटा होते हैं। क्लियर, तो यहाँ करंट अफेयर लिख दिया था, वहां पर इकोनॉमिक सर्वे लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो एक ही है, ठीक है। चलो, क्लियर है भारत का भूगोल को लेकर। अगली बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, भारत के अर्थव्यवस्था की। इसके लिए बुक, एक और एक इकलौती बुक जिसको पढ़ के लोगों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है, केवल एक बुक पढ़ के, और वो है दृष्टि IAS की क्विक बुक। केवल एक बुक लेंगे काम चल जाएगा। बोलते हैं सर आप रमेश सिंह कैसे नहीं बता रहे हो, ये तो सर एक तो ग्रंथ है, ये क्यों नहीं बता रहे हो, पढ़ सको तो पढ़ लेना। आसान नहीं होता ना, टेक्स्ट बुक एकदम टाटा मैगरा हिल की जो पब्लिकेशन की आती है बहुत डिफिकल्ट होती है लैंग्वेज वाइज। तो कोई ऐसे टेक्स्ट बुक को पढ़ के आपको एक साल में समझने में ही लग जाएगा। तो मैं आपको ऐसे सोर्स बता रहा हूं, अगर आप एक साल का भी टारगेट लेके चल रहे हैं तो उस एक साल में अच्छी तैयारी होके आप पोस्ट का सोच सकते हैं। मैं ऐसे सोर्स बता रहा हूँ, ना कि ऐसे सोर्स जिसका पढ़ने में आपको एक साल समझने में ही लग जाए, फिर अगले साल उसको ठीक से पढ़े नहीं, ठीक है। तो दृष्टि IAS की बुक आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस, और अगर आप लेटेस्ट लेते हैं तो डेटा भी कवर हो जाएगा। लेकिन डेटा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। डेटा के लिए देखो कौन कौन से डेटा पूछते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास दर हो गया, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ठीक है, भारत किस देश से ज्यादा आयात करता है, किस वस्तु का आयात करता है, इस प्रकार के जो प्रश्न हो गए, ठीक है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है, योगदान कितना है GDP में, GVA क्या होता है, वर्तमान दर कितना है GVA का। तो ये सब प्रसिद्ध डेटा जो प्रीलिम्स के हिसाब से पूछते हैं, जो मेंस में भी काम आएगा, ऑब्वियसली उसको आप गूगल करके भी कर सकते हैं, उसके अलग से कोई बुक नहीं लेने की जरूरत है। हालांकि प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक आती है, अतिरिक्तांक, इसमें आपको इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट डेटा मिलेंगे, एग्जाम के समय आपको लेना है, ये जो लेटेस्ट अपडेटेड होगा वो वाला। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसको आप नहीं लेते तो गूगल करके वो सारे डेटा आपको मिल जाएंगे, जो डेटा वाले पोर्शन है, ठीक है। इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स मिलेंगे, केवल एक बुक। बाकी करंट अफेयर क्यों, करंट अफेयर डेटा के लिए करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला बैंक रेट, रेपो रेट, GDP, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, भारत का व्यापार किसके साथ ज्यादा हुआ, ये सब प्रश्न पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखिए, आगे मैं गाइड करूंगा, अभी बचा वीडियो बहुत सारा, ओवरऑल मैं गाइड भी कर रहा हूं। तो एक बुक ले लीजिए, रमेश सिंह बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मान लेते हैं समझ में नहीं आ रहा है, चलो एक यूट्यूब का नाम बताऊंगा, मृणाल इकोनॉमिक्स करके आप यूट्यूब में सर्च करिए, मृणाल के इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहे टॉपिक वाइज, उसमें लेक्चर अवेलेबल है, बहुत अच्छे से समझाते हैं सर, मृणाल सर पर्सनली, ठीक है। एक सर प्रचलित पूरे भारत में एक अच्छे टीचर है, बहुत ही प्रचलित टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। देखो मैं टीचर हूँ तो दूसरे टीचर को रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरे साथ ऐसा नहीं है, जो अच्छा पढ़ाता है वो अच्छा पढ़ाता है, खत्म। मैं खुद अपने लेक्चर में जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था इकोनॉमिक्स का,
इनको प्रीफर करता हूँ, मैं दृष्टि आईएएस की बुक्स प्रीफर करता हूँ, मैं रमेश सिंह प्रीफर नहीं करता, मैं सही बता रहा हूँ। और लोग जो निकाले हैं एग्जाम वो भी रमेश सिंह बिना पढ़े निकाले। कुछ लोगों के दिमाग में चला होगा सर एनसीईआरटी नहीं बता रहे, रुको, ठीक है अभी आएगा। क्लियर? विज्ञान की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स क्लियर है। अब हम विज्ञान की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। विज्ञान के लिए आपको अगर मेंस को फोकस करना है तो 10वीं की जो सीजी बोर्ड की जो 10वीं की किताब है, ओल्ड वाली ध्यान रखें, ओल्ड। अब ये ओरिजिनल तो अवेलेबल होगी नहीं, इसका फोटोकॉपी अवेलेबल है अभी भी। तो सीजी बोर्ड की 10th की बुक ओल्ड वाली लेनी है। लूसेंट आपको रखना ही है, जो मैंने बोला एक जिसमें सब कुछ है, उससे काम चल जाएगा, बिल्कुल रखना है आपको। और ज्ञानचंद की साइंस की बुक आती है, इसको आप रखें। इसमें जो लूसेंट मैंने दिया है वो इसमें दिया है, तो इससे आपका ओवरऑल मेंस और प्रीलिम्स के हिसाब से साइंस कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला पर्यावरण, एनवायरमेंट के लिए आपको एक बुक लेनी केवल परीक्षा वाणी की, एस.के. ओझा नाम से आती है। अब मैंने जो बताया था ना ज्योग्राफी के लिए यूट्यूब लेक्चर, वो एस.एस. ओझा जी है, शिव सागर ओझा जी है, ये एस.के. ओझा मैंने बताया। एस.के. ओझा परीक्षा वाणी के नाम से आती है, आपको पर्यावरण की बुक ले लेनी है, प्रीलिम्स प्लस मेन ओवरऑल कवर होगा। हाँ करंट अफेयर करना जरूरी है सब में, क्योंकि करंट से भी पर्यावरण से बहुत सारे कन्वेंशन हो गए, बहुत सारे चेंजेस हो गए, समिट हो गया, ये सब होता ही है, तो करंट से तो अपडेट हमको रहना ही है ओवरऑल, है ना। चलो अगला, अब मुख्य परीक्षा विषय। अब देखो ये ऐसे विषय थे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूं मुख्य परीक्षा के विषय जो केवल मेंस में पूछे जाते हैं, है ना, जो केवल मेंस में पूछे जाते हैं, जैसे भाषा। हालांकि भाषा सी सेट में भी आता है ना, भाषा सी सेट में भी आता है, मैथ्स, रीजनिंग पेपर 2, हिंदी, है ना, और छत्तीसगढ़ी। तो बताऊंगा, अभी देखो भाषा, हिंदी भाषा के लिए विनय कुमार पाठक की बुक और लूसेंट की सेपरेट हिंदी वाली आती है, सामान्य अध्ययन वाली नहीं, लूसेंट की सेपरेट हिंदी वाली बुक आती है, इसको आपको रख लेना है, इसको आपको रख लेना है, ठीक। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भी विनय कुमार पाठक की बुक आती है और मुस्कान पब्लिकेशन की बुक आप एडिशनल रख सकते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, अगर आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है। अब देखो कई बार छत्तीसगढ़ी में दिक्कत क्या कर रहा है, जो एक नेटिव लोग हैं, मतलब जो प्रॉपर छत्तीसगढ़िया है, वो बोलचाल में अपने घर से या तो सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, या तो बोलते भी हैं अभी वर्तमान में, तो उनसे जो है छत्तीसगढ़ी का प्रश्न पत्र थोड़ा इजी हो जाता है। जो छत्तीसगढ़िया एक्चुअली में नहीं है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा बचपन से ना तो सुने हैं ना तो बोले हैं कभी, तो ऐसे लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि प्रश्न पत्र में अब थोड़ा सा ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो किताबी ज्ञान से थोड़ा अलग है, व्यवहारिक ज्ञान के तरीके से पूछा है छत्तीसगढ़ी भाषा। थोड़ा सा तो टैकल करना दिक्कत है, बट करना तो पड़ेगा, है ना। तो ये बुक बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 बार से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछ रहा है ना। तो खैर टैकल तो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें चाहे कुछ देखें, लेकिन सोर्स तो यही होगा, सोर्स चेंज नहीं होने वाला दोस्तों। पेपर बहुत कठिन दे दिया तो सोर्स कुछ नया आ जाएगा एकदम जादू वाला, ऐसा कोई सोर्स नहीं होता, ठीक है। अगला इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश की बुक आती है वी.के. सिन्हा की, बख्शी की भी बुक आती है एक, या तो हरिमोहन प्रसाद की बुक आती है, जो भी कोई एक बुक रखना इंग्लिश की, काम चल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है किसी भी यूट्यूब चैनल से भी हो सकती है। लूसेंट सेपरेट इंग्लिश की भी आती है, चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट इंग्लिश वी.के. सिन्हा की आपने रख लिया तो लूसेंट की जरूरत इंग्लिश के लिए नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिए भाषा के लेकर लूसेंट अलग आता है, सामान्य अध्ययन का लूसेंट अलग आता है। सामान्य अध्ययन में सारे मिलेंगे, विज्ञान भी मिलेगा, इतिहास भी मिलेगा, भूगोल भी मिलेगा, संविधान भी मिलेगा, अर्थव्यवस्था भी, विविध भी, सब मिलेगा, तो वो अलग है। ये हिंदी और अंग्रेजी के लिए अलग आते हैं। पेपर 2 निबंध लेखन के लिए कोई बुक ना होती है, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूं। जो भी आप स्टैटिक में ओवरऑल 1 साल में पढ़ते हैं, उसके बाद ही प्रीलिम्स निकालने के बाद ही तो मेंस देते हैं, तो जितना भी आपने पढ़ा है, निबंध 2 तरीके से पूछे जाते हैं। 2 आपको भारत के विषय में निबंध लिखना पड़ेगा, 2 छत्तीसगढ़ के विषय में लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो आपने पढ़ाई की है, जो आपका नॉलेज है, करंट अफेयर, स्टैटिक, सभी को मिलाकर वो आपके निबंध लेखन में काम आएगा। हाँ बोलते जरूर है एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल आपकी लेखन शैली को इंप्रूव करेगा, लेकिन फैक्ट्स वगैरह आपको आपके निबंध में डालने के लिए आपके विषय से ही संबंधित होगा जो आपने पढ़ाई की है। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं और संपादकीय मतलब एडिटोरियल मिलाकर आप निबंध लेखन जब प्रीलिम्स दे लें तब उसकी प्रैक्टिस करें। अब चाहे तो डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, या वीकली भी कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई सोर्स नहीं, जो पढ़ा है वही काम में आता है, ठीक है। पेपर 3 लोक प्रशासन। अब आप बोलोगे सर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में तो बहुत सारे विषय हैं, तो पेपर 3 में आपका इतिहास वाला पोर्शन भी आता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास वाला भी पोर्शन आता है, जो ऑलरेडी बता दिया मैंने। तो जो ऑलरेडी बता दिया है वो अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा जरूर है मुख्य परीक्षा विषय, मुख्य परीक्षा के हिसाब से नहीं, मुख्य परीक्षा के जो केवल विषय हैं
वो बता रहा हूं, क्योंकि ये सब विषय तो मैंने ऑलरेडी बता दिए, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से भी था। ठीक है, तो पेपर 3 में आपका संविधान भी है, इतिहास भी है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। करेक्ट। तो पेपर 3 में बचा क्या मुख्य विषय का, मुख्य परीक्षा का विषय लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबएड बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए फाड़िया की बुक आती है, BL फाड़िया। अगर आपकी बुक पढ़ने की क्षमता अच्छी है, भाषा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आप, बुक्स के तकलीफ नहीं जाती, तो फाड़िया पढ़ सकते हैं, उससे नोट्स बनाना पड़ेगा। नहीं पढ़ना है फाड़िया क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, टुटेजा की प्रतियोगिता सारांश ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। या फिर BK नायक की भी बुक आती है लोकल पब्लिकेशन है, चाहे तो आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये लोक प्रशासन देखो, जो सेपरेट केवल मेंस के विषय है, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इसमें अलग अलग जगह से आपको लोकल पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हुए गूगल का हेल्प लेते हुए खुद का नोट्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई कंप्लीट सोर्स अपने आप में इनका नहीं है, इसके पहले भी नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया ना, अर्थव्यवस्था का आप केवल दृष्टि ले चल जाएगा, आधुनिक इतिहास का केवल स्पेक्ट्रम ले चल जाएगा, इनके साथ ऐसा नहीं है। ये 2-3 सोर्स पे आपको हाथ लगाना पड़ेगा, प्लस गूगल भी करना पड़ेगा, और नोट्स बनाना जरूरी है, आंसर एटी प्रैक्टिस जरूरी, क्योंकि मेंस का ही है। तो क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। पेपर 4 भी काफी लंबा है, मैथ्स रीजनिंग भी पूछा जाता है, साइंस भी है, व्यवहारिक साइंस भी है माफ करो, तो पेपर 5 है सॉरी योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण। ठीक है, एक मिनट, यहां पर ये गड़बड़ है, पेपर 4 के ही अंदर आता है, मैंने सही कहा था पहले, ये पेपर 5 गलती से लिखा गया, क्योंकि पेपर 5 तो अलग से मैंने बता दिया, जो अर्थव्यवस्था का पोर्शन होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। पेपर 4 के अंतर्गत योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण, साथ ही साथ इसमें साइंस का भी पोर्शन है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और इसी पेपर 4 के अंदर भाग 3 अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है, अप्लाइड एवं प्रैक्टिकल साइंस, ठीक है, ये आपका पोर्शन है। तो देखो, योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण पेपर 2 प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी पेपर 4 के अंतर्गत है। SD यादव की मैथ्स की बुक आप रख सकते हैं, या फिर सर प्रचलित बहुत पहले से चला आ रहा है RS अग्रवाल, कोई भी एक रख लीजिए, केवल क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए और उसके सॉल्व करने की विधि से। ठीक है, क्यों, मेंस के हिसाब से हमको पूरा एक्सप्लेन करना है और प्रीलिम्स के लिए शॉर्टकट अपनाना है। पूरा डिटेल में हमारा मैथ्स रीजनिंग का कोर्स है, जिसमें मैंने हर तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तकरीबन एक एक टॉपिक में 30-40 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, वो भी इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल है हमारे आज़ाद CGPSC एकेडमी एप्लीकेशन पर। 10वीं की छत्तीसगढ़ की बोर्ड CG बोर्ड की 10वीं की बुक मैथ्स की, आप इसे रख लीजिए। इसमें जो गणितज्ञों के बारे में जो मेंस में पूछता है, वो वैदिक गणित, वो ये सब 10वीं की बुक में दिया हुआ है, और अलग अलग मैथ्स के टॉपिक्स भी इससे आप कवर कर सकते हैं मेंस के हिसाब से। दीपक कुमार आपका रीजनिंग के लिए काम आएगा, दीपक कुमार आपका रीजनिंग के लिए काम आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ओवरऑल क्लियर, पेपर 4 की बात कर रहे हैं ठीक है, चलिए। अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान, इसके लिए आप लोकल पब्लिकेशन कोई भी फेमस हो, अच्छे नोट्स अगर उसमें दिया हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। सर विज्ञान कहाँ गया, विज्ञान के बारे में बता दिया भैया मैंने, क्या सोर्स होगा। ठीक है, तो अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान अलग है, ये भाग 2 में आता है, भाग 1 साइंस है, भाग 3 अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, तो ये अलग है, इसमें कंप्यूटर वगैरह सब शामिल है, टेक्नोलॉजी शामिल है। तो इसके लिए कोई भी लोकल पब्लिकेशन की जो बुक आएगी मार्केट में आती है, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा खुद का नोट्स बनाओ गूगल करके, गूगल। क्लियर। अगला पेपर 6 दर्शन शास्त्र समाजशास्त्र ठीक है, पेपर 6 में दर्शन शास्त्र समाजशास्त्र। अब पेपर 5 कहाँ गया भैया, पेपर 5 में अर्थव्यवस्था का पोर्शन है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये सब है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पेपर 6 की बात करते हैं, दर्शन और समाजशास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र में बहुत ज्यादा दुविधा है, कोई भी सोर्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन पतंजलि IAS एक इंस्टीट्यूट है ओवरऑल इंडिया लेवल पे, उसके जो दर्शन शास्त्र के नोट्स हैं ये रिकमेंडेड है टॉपर्स के द्वारा। तो मैं बता रहा हूँ, अवेलेबल हो जाएगा, कहीं से आप जुगाड़ वगैरह करेंगे, जैसे मैंने कहा कुछ बुक डिपो के नाम बताया, वहां जाके आप पूछेंगे तो ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, पतंजलि IAS के नोट्स। इससे आपको खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन ये नोट्स तो हैं कोचिंग के, लेकिन खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा। प्रतियोगिता सारांश की भी दर्शन शास्त्र के बुक अवेलेबल है मार्केट में, बिल्कुल ले लीजिए, पढ़ सकते हैं आप उससे। समाजशास्त्र के लिए एक बहुत ही प्रचलित बुक है गुप्ता शर्मा की, लेकिन वही पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टेक्स्ट बुक है। तो इसके ऑप्शन के तौर पे BK नायक अवेलेबल है या प्रतियोगिता सारांश उपलब्ध है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रतियोगिता सारांश का जो मेंस वाला जो पोर्शन है ना,
सीजीपीएससी के मेंस वाले विषय के लिए एक अच्छा सोर्स है जिसे आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। एक साथ सभी बुक लेके मत आ जाना, मैंने बोला है कोई एक होना चाहिए, ठीक है। पढ़ना शुरू करो, ऐसा नहीं कि सारे बुक लेके आ गए कंफ्यूज हो रहे उसी में, ठीक है, नहीं करना है। चलिए पेपर 7, पेपर 7 में देखो क्या क्या है, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून, बहुत सारे कानून हैं, अलग अलग कानून है, आईपीसी भी है, सीआरपीसी भी है, और भी बहुत सारे कानून है, नागरिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मतलब बहुत सारे कानून है। वो सारे के सारे कानून जो है आपके बेयर एक्ट से कवर होंगे। बेयर एक्ट कोई एक बुक नहीं है, अलग अलग जो कानून बने हैं उनको एज इट इज जिस बुक में छाप दिया जाता है उसको बेयर एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पतली पतली बुक, इसके अंतर्गत आपको सिलेबस देखना है और जो भी टॉपिक्स कानून का टॉपिक है उस नाम से बेयर एक्ट मांग लेना है बुक डिपो में, मार्केट में, वो आपको एज इट इज बेयर एक्ट की बुक दे देंगे, उससे आपको तैयारी करनी है उस अलग अलग कानून की। ये बहुत ही लेंदी पेपर है, लेकिन तकलीफ से उठानी पड़ेगी। ये आपके लिए स्कोरिंग भी हो सकता है और आपके लिए नुकसानदायक भी इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत लेंदी है, आप इसमें हार मान जाएंगे, मार्क्स चला गया एकदम नीचे, केवल यही पेपर आपको बर्बाद कर सकता है। ये पेपर में अगर आप स्कोर कर दे समहाउ मैनेज करते हुए तो ये आप पेपर आपको रैंक ज़्यादा भी दे सकता है। क्यों? अगर आप बोले प्रीलिम्स में कर लेता हूँ, इसको मैं प्रीलिम्स के बाद देखूंगा आराम से, तो ये तैयार नहीं होगा। इस एक विषय की तैयारी आपको, और साथ ही साथ देखो जैसे ये दर्शन शास्त्र वाला भी विषय है, ऐसे विषय की तैयारी आपको शुरू से करनी होती है, पूरे साल भर करनी होती है थोड़ी थोड़ी। ये कोई 1 महीने का 2 महीने का काम नहीं है। दर्शन शास्त्र बोल लो, समाज शास्त्र पढ़ सकते हैं आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं 2-3 महीने में, मेंस के समय में जो रहता है ना गैप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें कर सकते हैं। दर्शन हो गया, पेपर 7 हो गया, निबंध हो गया, ये 2-3 महीने का काम नहीं है। ये ओवरऑल आपको क्या करना है, शुरू से करते जाना है थोड़ा थोड़ा। अब निबंध का तो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तो हो ही रहा है जैसे कि मैंने कहा, तो इनके लिए आप अभी से लग जाइए, अभी से थोड़ा थोड़ा इस पर काम करना शुरू करिए, नोट्स बनाना शुरू करिए, ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कानून हैं आपको बेयर एक्ट से मिलेंगे, बेयर एक्ट मांग लेना, पतली पतली बुक अवेलेबल है। खेल घटनाएं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो खेल और घटना तो करंट अफेयर से कवर होगा, ठीक है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है, विश्व बैंक हो गया, ये हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसके लिए स्टैटिक बुक आती है जीके की, तो उससे आप ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है इजिली। शैक्षणिक संस्थाएं एवं उनका योगदान गूगल करके पढ़ना है। और ये देखो पेपर 7 ना ज्यादातर आपको गूगल से मिलेगा। बेयर एक्ट में देखो कुछ कानून मिल गए, कुछ आपको चाहिए तो गूगल की भी हेल्प लेनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो भैया, गूगल का उपयोग करना है बेझिझक, विकिपीडिया का उपयोग करना है बेझिझक और उससे नोट्स बनाने, ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी है। आइए अब जो दिमाग में आप लोगों की उथल पुथल चल रही थी, एनसीईआरटी कैसे करें, है ना। एनसीईआरटी की बुक्स आपको ऑप्शनल के तौर पे पढ़नी है। ऑप्शनल मतलब सीजीपीएससी में ऑप्शनल नहीं होता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जितने मैंने सोर्स बताए अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो ग्रेजुएशन से तैयारी शुरू कर देते हैं, जिनके पास 2-3 साल का समय होता है, ठीक है, तैयारी के लिए, तो ऐसे लोग अपनी शुरुआत एनसीईआरटी से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है बिना एनसीईआरटी पढ़ के भी निकाला है सीजीपीएससी, ठीक है। तो जिनको 1 साल में एग्जाम निकालना है उनके लिए मैंने बता दिया बुक लिस्ट। जो 2-3 साल लेके समय लेके तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, ये शुरुआत करने के लिए। हाँ, जिन लोगों को मेंस में भाषा शैली अच्छी करनी है उनको भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो मैंने बुक्स बताए आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से है, क्लियर एकदम। तो ऑप्शनल है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, अच्छा होगा पढ़ना, लेकिन एकदम जरूरी नहीं है। देखो किसके लिए कहां से कहां तक की बुक एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, कौन सी कक्षा की। पॉलिटी मतलब संविधान एवं राज्य व्यवस्था से के लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कक्षा 9वीं से शुरू करके पूरा 12वीं तक आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री के लिए मतलब भारत के इतिहास के लिए 6वीं 7वीं 8वीं और 11वीं और 12वीं का कक्षा का एनसीईआरटी पढ़ना है। इसमें 9वीं और 10वीं का स्किप करना है, 9वीं और 10वीं का एनसीईआरटी इतिहास के लिए आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी भारत के भूगोल के लिए 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है आपको, एकदम बेसिक से शुरू करके आपको पूरा कवर करवा देगा ये, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के लिए आपको 9वीं से लेकर 12वीं की क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। ये एनसीईआरटी के बारे में पूरा ज्ञान है। जैसे कि मैंने कहा 2-3 साल लेके तैयारी कर रहे हो, पढ़ना शुरू करो, इनसे मस्त बेस बन जाएगा। बिना इसके भी एग्जाम निकलता है, ये भी ध्यान रख लो, ठीक है। तो दोनों अच्छा है,
कम समय में भी तैयारी करने वालों के लिए ऑप्शन है और निकालते भी हैं लोग, और 2-3 साल वालों के लिए एनसीईआरटी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें सर? जो ऑब्जेक्टिव बुक, हमको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, मतलब हमने थ्योरी तो पढ़ लिया, फैक्ट पढ़ लिए, अब हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। आओ उनके लिए भी बताते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए प्रतियोगिता सारांश टूटेजा की बुक आती है, उसको ले लीजिए, उसमें छत्तीसगढ़ का समस्त टॉपिक आपको कवर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक। भारत के सामान्य अध्ययन के लिए आपको इधर उधर ऑब्जेक्टिव के बुक के पीछे नहीं भागना है, इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही इनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका है। इनके पिछले 5-6 सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए भारत के सामान्य अध्ययन के लिए प्रीलिम्स में, वो देख लीजिए, वही उनका ऑब्जेक्टिव है, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के सामान्य अध्ययन के लिए इधर उधर ऑब्जेक्टिव बुक ढूंढने की कोशिश ना करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पुराने प्रश्न पत्र, पुराने वर्ष के आपको देखना है। विज्ञान और पर्यावरण के लिए आपको घटना चक्र फॉलो करना है। तो घटना चक्र सर भारत के सामान्य अध्ययन के लिए ना करें क्या? देखो, घटना चक्र बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार के एग्जाम को बेस करके बनाया है, तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का नेचर यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी से थोड़ा अलग है, बिहार पीएससी से अलग है, तो इस कारण मैं भारत के सामान्य अध्ययन विषय के लिए घटना चक्र को उतना रिकमेंड नहीं करता हूं। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन घटना चक्र आपका विज्ञान के लिए और पर्यावरण के लिए उपयोगी साबित होता है। क्लियर? तो ये थी ओवरऑल स्ट्रेटजी विथ सोर्स, बुक लिस्ट, यूट्यूब चैनल, सब कुछ मिलाकर आपकी तैयारी के लिए। और अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो इन्हीं सब सोर्स को लेकर पूरे डेप्थ में विथ स्टडी प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड मतलब आपको प्रिंट कराना होता है, हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, प्रिंट करा सकते हैं डाउनलोड करके, हम पढ़ाते हैं अपने कोर्स में। इंडिविजुअल कोर्स भी हैं और सभी विषय को मिलाकर एक बैच भी है। चलिए बता देते हैं थोड़ा सा। सुगर छत्तीसगढ़ सीरीज आप जानते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन कवर कराते हैं। 599 में दे रहे हैं। शुरू 100 छात्रों के लिए हमने इसको रखा था, लेकिन छात्रों के क्वेरीज आई, कॉल आए कि सर 100 एडमिशन पूरा हो चुका है, प्लीज़ 100 एडमिशन पूरा हो चुका है, हम इसको बढ़ाने वाले थे, तो बोला सर थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो हमने इसको अब कर दिया 200 छात्रों के लिए। हम 599 में देंगे, जैसे ही 200 छात्र कंप्लीट हो जाएंगे हम इसका प्राइस कर देंगे 699, और फिर 100 छात्रों को और मौका देंगे 699 में खरीदने का, उसके बाद इसको कर देंगे 999 में। जल्दी करें, लेट ना करें, हमारा उद्देश्य यह है कि आप लेट ना करें तैयारी में, इसी कारण हमको ऐसा करना पड़ता है। ठीक है भाई, क्लियर? और हमारा भी थोड़ा बेनिफिट ही है, लेकिन हम मौका देते हैं। एक तो 999 में भी आप ले लें छत्तीसगढ़ का इतना डिटेल में पढ़ाया जाने वाला कोर्स, कोई नहीं पढ़ा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं पूरे डिटेल में भाई। वही सारे सोर्स जो मैंने बताया उसी से हमारा बेस होता है, वही हमारा बेस होता है पढ़ाने के पीछे। रजिस्ट्रेशन ओपन है, कोई अगर क्वेरी हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सभी विषय को लेकर इसमें सभी विषय मिलेंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन तो मिलेगा, भारत का सामान्य अध्ययन का विषय मिलेगा, सी सेट मतलब मैथ, रीजनिंग, हिंदी मिलेगा। ठीक है, 700 प्लस इसमें वीडियो, इसमें कितने वीडियो मिलेंगे? तकरीबन 250 के आसपास। 100 पीडीएफ, इसमें 700 प्लस वीडियो। ठीक है, 250 तकरीबन पीडीएफ प्रिंट कराने वाला ये मिलेगा। सभी विषय को लेकर है, लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लास के माध्यम से होगा। सभी विषय लेना चाहते हैं तो 2199 में मिलेगा शुरुआती 200 छात्रों को, फिर प्राइस हो जाएगी 2599, फिर 100 छात्रों के बाद 2999 फाइनल प्राइस। ठीक है, सेशन एंड तक। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। 2 फोन नंबर मैंने बता दिए, एक फोन नंबर ये है, एक फोन नंबर ये है। एक में नहीं लगे तो दूसरे में आप कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। जो सोर्स बताए उन्हीं सोर्स को ध्यान में रखकर हम अपने ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट तरीके से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सीजीपीएससी की बुक लिस्ट की जानकारी, संपूर्ण जानकारी। थैंक यू सो मच।